22 अगस्त की भीषण आपदा के बाद चमोली जिले के थराली क्षेत्र में धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। हालांकि आपदा के घाव अब भी ताजा हैं और प्रभावित लोग लगातार राहत और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। थराली, चेपड़ो और आसपास के क्षेत्रों में आई आपदा ने दर्जनों घरों और खेतों को तबाह कर दिया। कई गांवों की सड़कें अब भी मलबे से ढकी हैं और संपर्क मार्ग टूटे पड़े हैं। इस बीच सामाजिक संस्थाएं, स्थानीय स्वयंसेवक और अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता प्रभावितों की मदद के लिए थराली पहुंच रहे हैं। राहत सामग्री के रूप में राशन, कपड़े, दवाइयां और आवश्यक सामान बांटे जा रहे हैं। लेकिन आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। थराली से पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम ने सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल राहत पैकेज की घोषणाओं तक सीमित है, जबकि जमीनी स्तर पर इसका असर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर जीतराम ने कहा कि आपदा को आए 24 दिन से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब भी सोल घाटी को जोड़ने वाली सड़क बंद पड़ी है। इसी तरह कुराड़ और पारथा समेत देवाल के वाण क्षेत्र को जोड़ने वाले मार्ग भी बाधित हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सड़कें ही नहीं खुल पा रही हैं, तो राहत सामग्री और सहायता वास्तविक रूप से प्रभावितों तक कैसे पहुंचेगी। पूर्व विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार राहत देने में भेदभाव कर रही है। उनके अनुसार कई गांवों को पर्याप्त सहायता नहीं मिल पा रही है और प्रभावित परिवार अब भी तिरपाल और अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। स्थानीय लोग भी यही सवाल उठा रहे हैं कि आपदा राहत कार्यों में इतनी देरी क्यों हो रही है। उनका कहना है कि सड़क और पुलों की मरम्मत में तेजी न आने से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। खेत तबाह हो गए हैं, घर टूट चुके हैं और अभी तक भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट योजना दिखाई नहीं दे रही। सरकार ने हालांकि दावा किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य लगातार जारी हैं और सड़कें खोलने के लिए मशीनरी लगाई गई है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही है। प्रभावितों का कहना है कि सरकारी मशीनें या तो समय पर पहुंची ही नहीं या फिर उनका काम बेहद धीमा है। थराली की इस आपदा ने एक बार फिर उत्तराखंड की आपदा प्रबंधन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य के पहाड़ी जिलों में हर साल बारिश और भूस्खलन के कारण तबाही मचती है, लेकिन राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया अक्सर देरी से होती है। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन अब यही मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द सड़क मार्ग बहाल करे, प्रभावितों को मुआवजा दे और पुनर्वास की ठोस व्यवस्था करे। थराली में लोग अब भी डरे और सहमे हुए हैं, लेकिन सामुदायिक सहयोग और आपसी एकजुटता के सहारे धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जो इस क्षेत्र के लिए जो कार्य किया गया, जो राहत पैकेज की बात करी, जो राहत की बात करी, वो बिल्कुल धरातल पे शून्य है। सरकार की ओर से कोई जिस तरह से यहाँ के क्षेत्र की जनता प्रभावित है, जिस तरह से लोग प्रभावित हैं, मेरे तमाम लोग मेरे पास आ रहे हैं, लोग अपनी व्यथा कह रहे हैं, लेकिन सरकार ने जिस तरह का व्यवहार इस क्षेत्र के साथ किया, इस क्षेत्र के में जो आपदा प्रभावित है, आज अभी तक 22 दिन हो गए, शोल क्षेत्र की सड़क नहीं खुली, पारथा, कुराड़ और सगवाड़ा की सड़क नहीं खुली, वाण बंद है, उधर गोरागा से आगे सड़क बंद है आपका। तो ये सरकार की जिस तरह से निष्क्रियता है आपदा प्रभावित के प्रति, सरकार केवल चुनाव तक सीमित रहती है और चुनाव के बाद वहाँ की जनता को भूल जाती है। उसके बाद तमाम वो बवंडर फैला करके, गुमराह करके जनता का वोट हासिल करते हैं और उसके बाद वो जनता की ओर से निश्चिंत हो जाते हैं। तो आज जिस तरह से आपदा का जो इस क्षेत्र से आपदा प्रभावित है, जब 13 में आपदा आई थी, हमने 7-7 लाख लोगों को प्रभावित किया था, तमाम लोगों को यहाँ पर राहत पैकेज दिया था। थराली के अंदर दोनों साइडों को हमने 12 करोड़ की सिंचाई की योजना है, यहाँ पर बचाव के लिए कार्य करते हैं, लेकिन वो कार्य आगे नहीं बढ़े।
वो आज 10 के 10 है। आज पराली का ट्रीटमेंट तब से शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार को आज 8-9 साल हो गए, 2 टर्म पूरे होने वाले हैं, लेकिन भाजपा ने इस क्षेत्र के बोर्ड के अलावा और कोई काम नहीं किया। लेकिन आज कांग्रेस की ओर से मैं धन्यवाद करूंगा हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी का, गणेश गोटियाल जी का, तमाम हमारे जो आए यहाँ पर जनप्रतिनिधि, और विशेष तौर से मैं धन्यवाद करूंगा कि हमारे प्रमुख जी जो लगातार आपदा के बाद से, और हमारी नगर पंचायत अध्यक्ष जो थराली की नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष है, वो लगातार इस क्षेत्र के लापता प्रभावित के घर घर जा रहे हैं। हमारे प्रमुख जी के पाँव सूज गए हैं, तमाम गाँव में जाते हुए लोगों के राहत लोगों के साथ खड़े हैं वो आज। तो उन लोगों की आज जिस तरह से, उसी तरह से सरकार के नहीं देखने पा रहा। जिस तरह से हमारे लोग, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जिस तरह से जनता के साथ खड़ी है, जिस तरह से वो लोग लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों की दुखों को शेयर कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग जो आ भी रहे हैं, उनका जो राहत आ रहा है वो केवल भाजपा तक सीमित है। अभी हमारे जो है नंदन बिज का यहाँ पर जो है हमारे सगवाड़ा के अंदर जिनके घर में उतनी त्रासदी हुई है, जगत सिंह बिष्ट है, जिनके घर उनको सरकार रोकने का काम करती है, प्रधानमंत्री तक मिलने का। भाई प्रधानमंत्री तो मेरा भी प्रधानमंत्री है, सभी का प्रधानमंत्री। जब सरकार बन जाती है वो सरकार सबकी होती है, उस सरकार को समदृष्टि से सबको देखना चाहिए। लेकिन इस सरकार को पहली बार मैंने ऐसी सरकार देखी जो लोगों में विभेद करती है, जो दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं में विभेद करती है। तो ये देश कहाँ का प्रजातंत्र? ये तो मुझे लग रहा है इस देश में इस समय अघोषित आपातकाल चल रहा है इस देश के अंतर्गत, क्योंकि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जिस तरह से पिन पॉइंट का चिन्हित कर रही है कि केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही राहत मिले, केवल चाहे वो प्रभावित हो ना हो, लेकिन उनको पैसा मिले। जिस तरह से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने यहाँ पर चेक वितरित किए, उसका आप लोगों को सबको विदित, एक ही परिवार में 4-4, 5 किए, वो धन का दुरुपयोग है। वो लोगों के राहत का नहीं दिया आपने अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। तो इस तरह की जो योजनाएं, सरकार की जो नियत है, जो सरकार की इस तरह की कार्रवाई है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार को से आग्रह करते हैं कि इस क्षेत्र की तुरंत जो राहत पैकेज है, सड़कों को खोलने का काम करें, शासन प्रशासन को यहाँ पर निर्देशित करें ताकि लोगों को समय पर राहत मिले। राशन नहीं है डूंगरी के अंदर। हमने आपने ITBP और SSB के जवानों से हमने 2013 में रिक्वेस्ट की थी, सरकार ने किया था, और वो वहाँ हरमल चोटिंग से लेकर के वहाँ तक वो अपने पीठ पे हमारे जवान वहाँ राशन पहुँचाए थे उन्होंने।